चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर कस्बे के पास सरकारी पाल पर नाजायज कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुराना तालाब पर स्थित हिंदू लोक देवता मामादेव का प्राचीन धार्मिक स्थान पर अतिक्रमण कर रखा है। कस्बे के जाति विशेष समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुराना तालाब की पाल पर कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ 7 दिवस में कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं तहसीलदार राजकुमार ने मामले की निष्पक्ष जांच करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। बता जानकारी दे। हमारा गांव भोपाल सागर उपखंड मुख्यालय और तहसील मुख्यालय का गांव है। भविष्य में हमारे यहाँ नगर पालिका होने जा रही है, इसलिए हमें हमारे गांव की एक एक इंच जमीन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमारे जो 64 जोगड़िया के नाम से जो स्थान है वो 90 एकड़ जमीन 4.5 बीघा करीबन जमीन है, जिस पर पूरा गांव कल जाकर के उसका मौका मुआयना किया और वास्तव में वहां पर कृत्रिम मजारे बनाई जा रही है। जो एक समुदाय विशेष में जो असामाजिक तत्व होते हैं, हम नहीं कहते हैं कि वो कोई पूरे समुदाय बना रहा है, लेकिन उसमें जो असामाजिक तत्व होते हैं उन्होंने कृत्रिम बना रखी है, जिनको जैसे पहाड़ी को काट काट के बना रखी है। तो प्रशासन को हमारे पूरे गांव ने, गांव की एकता है, गांव ने मिलकर के ज्ञापन दिया है कि वो इस तरह की खुरापाते नहीं हो, कल बड़ा रूप नहीं ले, कल इस तरह की हरकत होगी तो बहुत बुरा होगा। इसलिए प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे इस जमीन को नाजायज कब्जे से मुक्त कराई जावे और सीमा जानकारी करा करके 4.5 बीघा जमीन हमारे ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कराई जावे। वासियों ने ज्ञापन दिया तहसील कार्यालय में, मतलब ये पहाड़ के ऊपर कृत्रिम ढेर बनाए जा रहे हैं जो इन अल्पसंख्यक मुस्लिमों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं और हमारे आने जाने में परेशानी हो रही है। और हजारों वर्षों पुराना 64 जोगड़िया प्लस मामादेव का जो स्थान है उस पे पूजा करने में भी अड़चने आ रही है। तो हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया, सभी ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने। अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो बहुत बढ़िया है, अगर ना करे तो फिर हम आगे के लिए भूख हड़ताल, रोडे जाम या ऐसा कुछ भी कदम हमें उठाना पड़ेगा मजबूरन। मामला यह है कि जो हमारे 64 जोगने का जो स्थान है, जो अपने हिंदू धर्म का, और आगे जो मामादेव जी का स्थान है, उस रास्ते को विशेष समुदाय द्वारा अतिक्रमण करके ब्लॉक कर रखा है और हमारे जो हिंदू देवता है उनके हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही है और हम पूजा अर्चना करना जाते तो रास्ता बंद कर रखा है। तो मैं प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उस रास्ते को खुला जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए। धन्यवाद। मीडिया के साथियों ने जब भी इस भोपाल सागर की जनता के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का मामला आया तो आप सभी पत्रकारों ने मामले को ढंग से उठाया है और तरीके से किया है काम। बोलूं? हाँ सर, वकील साहब मामला बताएं पूरा। सर ऐसा है, ग्राम भोपाल सागर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में आराजी नंबर 164 जो कि भोपाल सागर जूना तालाब की पाल है, रिकॉर्ड में सरकारी भूमि है। उस सरकारी भूमि पर समुदाय विशेष द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण करके उस पाल पर पक्का निर्माण कार्य किया गया और अवैध रूप से उस पाल को समतल करके वहां पर जो कब्रें नहीं, वहां पर कोई मुर्दा दफन नहीं कर रखा है, वहां पर भी इन्होंने उस अवैध रूप से कब्रों का निर्माण कर रहे हैं। और उनके द्वारा उस रास्ते को, जो कि उस पाल के ऊपर होके आगे मामादेव का हिंदुओं का धार्मिक स्थान है जहां पर प्रतिवर्ष समय समय पर पूजा पाठ की जाती है, उस रास्ते को भी उन्होंने, उस पाल के ऊपर जाने वाले रास्ते को भी उन्होंने पक्की निर्माण करके बंद कर दिया। इस तरीके से इन समुदाय विशेष यानी कि मुस्लिम समुदाय द्वारा उस सरकारी भूमि पाल पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करके कब्जा कर रहे हैं, अवैध मजारों का निर्माण कर रहे हैं और हिंदुओं के उस आराध्य देव और मामादेव का जाने वाले रास्ते को इन्होंने बंद कर दिया है, जो कि एक लैंड जिहाद की श्रेणी में आता है। क्योंकि सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के, बिना किसी स्वामित्व के आप उसके ऊपर नाजायज रूप से कब्जा करके अवैध मजारों का निर्माण करेंगे और हिंदुओं के अपने आराध्य देव की तरफ आने जाने वाले रास्ते को भी पक्का निर्माण करके बंद करेंगे, तो ये गलत है। हम हिंदू समाज भोपाल सागर सभी हिंदू समाज की तरफ से, सर्व हिंदू समाज की तरफ से आज ज्ञापन देके हम प्रशासन को आगाह करते हैं कि
जो कि मुझसे पूर्व वक्ता में कहा है कि 7 दिवस के अंदर अंदर इस 7 अतिक्रमण को हटाया जावे और उस रास्ते को जो कि हिंदुओं के आराध्य देव मामादेव के लिए जाने के लिए है उसको खुलवाया जावे। अगर प्रशासन 7 दिवस के अंदर ऐसा नहीं करता है तो फिर मजबूर होकर हम लोगों को अपने धर्म को रास्ते को खुलवाने के लिए इस कार्य को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रशासन से विनती करता हूं कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन को थोड़ा सीरियस लेवे और इस समस्या का समाधान करे, अन्यथा मजबूर होकर हमें ये कार्य अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हमारे ग्राम भूपाल सागर में 64 जोगड़ियां का बहुत बड़ा स्थान है, जो आसपास ही नहीं जिले में सबसे बड़ा स्थान पहले कहलाता था। बहुत वर्ष पहले उस स्थान को उजाड़ दिया गया और वहां पे हमारी जमीन है, मामादेव का स्थान भी है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहां पर अतिक्रमण किया गया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी 7 दिवस में रास्ता खुलावे और जमीन ग्राम पंचायत के हैंड ओवर करावे। जो आपने ज्ञापन दिया है, आज भोपाल सागर ग्राम की जनता जो पुराने तालाब के नाम से थी और 64 जोगड़ियां और मामा देवरा के नाम से जो स्थान है हिंदुओं का, वहां पे लोगों द्वारा अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है और बताया कि कब्र बनाकर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज ग्राम की सभी जनता एक मुश्त ज्ञापन देकर राजस्थान सरकार से निवेदन करने आई है कि जो भी ये अतिक्रमण गलत हुए हैं उनको अतिशीघ्र हटाने की कृपा करावें और सभी को राहत प्रदान करें। आज जो गांव से सभी आए हैं, ये मुद्दा ये है कि जो जूना तालाब के नाम से है 64 जोगड़ियां, जो उसके पास में लोगों ने जो वहाँ पे कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखे, उसको हटाना है। और जो मामादेव का स्थान भी पुराना है, वहाँ पे उस रास्ते को भी ब्लॉक कर रखा है। उस रास्ते को हटना, सही सीमा जानकारी करवानी पूरे पाल की। और ये हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी इसका समाधान हो जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। मामला क्या है आज? पुराना तालाब, जूना तालाब के नाम से जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय ने जो कृत्रिम ढेर बना रखे हैं वो गलत है। आड़ पाल के नाम से जो रास्ता है हिंदू समाज के देवरा मामादेव के नाम से 64 जो वो रास्ता खाली होना चाहिए। बिला नाम जमीन दर्ज है, पाल रास्ता दर्ज है। जो अतिक्रमण कर रखा अल्प समुदाय ने और केवल जो ढेर बना रखे हैं वो अवैध है, कोई वहां मुकबरे नहीं है। और इन्होंने विगत 1 महीने में 2 महीने में कृत्रिम ढेर बनाए, न तो वहां कोई हड्डियां है। और इनकी तानाशाही खत्म होनी चाहिए, हिंदू एकता जिंदाबाद रहनी चाहिए। और तालाब जो मामादेव पर रास्ता जाने का है वो खुला होना चाहिए। और पूरा तालाब के ऊपर जो 2500 कुछ नंबर है, जो आराजी नंबर पूरे आड़ पाल के नाम से रास्ता है, वो खाली होना चाहिए। और इन लोगों को सबक मिलना चाहिए, नहीं तो गांव की जनता अगर कानून को अपने हाथ में ले लेगी, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम आगाह करते हैं प्रशासन को कि 7 दिन के अंदर अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, मकबरे वहां से हटना चाहिए। गांव की जनता कानून अपने हाथ में लेगी, उसके प्रशासन जिम्मेदार होगा। ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज हमारे पास ये ज्ञापन पेश हुआ है, इसकी जांच कराएंगे। जांच में जो भी है कब्जा किसी का वो हटवाएंगे हम। किसी प्रकार का जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ है इसमें, और जांच के बाद ही निर्णय होगा इसका। का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुल धाम सोसाइटी। उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान, और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन, अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, बुक कराइए इस रक्षाबंधन से दीपावली के बीच मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं हमारी विशेषताएं। उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक। 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामटीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस पता है
212 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स कृषि उपज मंडी मुख्य द्वार के सामने रेती स्टैंड उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748 9119272687। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748 911927268 7।